क्या हाल है जमशेदपुर, मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं जमशेदपुर के काफ़ी व्यस्त कहे जाने वाले बाज़ार साक्षी मार्केट के एंट्रांस में मौजूद हूं और जिस तरह से आपने देखा होगा, खबरें सुनी होगी टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, बीते दिनों डीसी विजय जाधव नारायण राव ने साक्षी मार्केट का दौरा किया और यहाँ से बड़ी संख्या में अतिक्रमित ज़मीन और जो अतिक्रमण करके ज़मीनों को और सड़कों को, सरकारी सड़कों को उन्होंने कब्जा कर रखा था और वहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे थे, उन लोगों को खदेड़ने का काम किया गया, हटाया गया वहाँ पर से। और अब इस सड़क को किस तरह से जाम मुक्त बनाया जाए, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आती रहती थी और लगातार जो लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे, बाज़ार के सिलसिले में हो या फिर अन्य दूसरी जगह आना जाना करते थे, तो काफ़ी जाम की समस्या और जाम से परेशान लोगों को होना पड़ता था। और ख़ासकर इस सड़क की अगर मैं बात करूँ, ये स्ट्रेट माइल रोड है। जैसे ही अगर आप साक्षी गुलचक्कर आते हो, चाहे आज़ाद बस्ती मानगो की ओर से, धटकेड़ी की ओर से या बिस्टुपुर की ओर से, तमाम तीनों चारों जगह के लोग एक जगह आकर मिलते हैं और फिर यहाँ से सड़कें निकलती है और ये एक स्ट्रेट माइल रोड है जो आगे भालूबासा काशीडी को जोड़ता है। यहाँ से आगे निकल सकते हैं आप संजय मार्केट, शालिनी मार्केट होते हुए। तो इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगता था और इस जाम को हटाने के लिए, इस जाम को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था कि जो साइड में दुकानदार दुकान लगाया करते थे उन्हें हटाया जाए और जो नो पार्किंग एरिया में गाड़ियां पार्क होती थी, जिसमें बाइक्स हैं, और संजय मार्केट के बाहर खासकर काफ़ी बड़ी संख्या में बाइक्स वगैरह पार्क हुआ करते थे। पैदल चलने वाले को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, जाम काफ़ी भयंकर लग जाया करता था, घंटों घंटों लोग जाम में फंस जाते थे। तो इसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए जमशेदपुर और ज़िला प्रशासन की ओर से और ख़ासकर जेएनएसी की ओर से एक कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद से अब इस सड़क पर आपको देखने को मिलेगा कि डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। अब इस सड़क को डिवाइडर के ज़रिए एक साइड 2 लेन सड़क बना दिया जाएगा और 2 लेन सड़क के बाद एक तरफ से गाड़ियाँ आएंगी और एक तरफ से गाड़ियाँ जाएंगी। तो इस वजह से भी ये सड़क अब कहीं ना कहीं जाम मुक्त बनेगा और ये काफ़ी सुंदर भी लगने वाला है आने वाले वक्तों में। और अगर आप देखेंगे आगे, अगर आप जाएंगे जूम करके, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आगे संजय मार्केट, शालिनी मार्केट, ये सारी मार्केट है, बाज़ार हैं। तो आगे बड़ी संख्या में और एक बड़े लेवल पर जो है उस बाज़ार को भी खूबसूरत बनाने के लिए, सड़क को भी खूबसूरत बनाने के लिए और जाम मुक्त बनाने के लिए बाज़ाब्ते फुटपाथ बनाए गए हैं, पेवर ब्लॉक्स बिछाए गए हैं, रेलिंग बनाए गए हैं और रेलिंग लगाकर जो चलने के लिए असुविधा लोगों को महसूस हो रही थी, लोग जाम की वजह से, गाड़ियों की वजह से, ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से चल नहीं पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए चलने के लिए अलग से व्यवस्था की गई। और उसके बाद से अब सड़क का निर्माण और सड़क के निर्माण के साथ ही जो डिवाइडर का काम है वो। लेकिन सबसे ख़ास बात ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको विजुअल में मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये तस्वीर सबसे ख़ास तस्वीर है कि जिस तरह से साक्षी मार्केट एंट्रांस, जितने भी एंट्रांस है, लगभग 9 एंट्रांस है साक्षी मार्केट के। इस 9 एंट्रांस में 3 ऐसे मेजर एंट्रांस है जहाँ पर ऐसे गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में एंटर किया करती थी, उसको डीसी विजय जाधव नारायण राव ने बंद करने का ऐलान किया और कहा कि अब लोग पैदल ही अंदर जा सकेंगे। गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, रोक लगा दिया गया। और इसके बाद से आप देख सकते हैं जो पाइपिंग की गई है, बैरिकेटिंग की गई है और इसके ज़रिए से कहीं ना कहीं लोगों को अब रोका जाएगा यहाँ से गाड़ियों को अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि अब गाड़ियाँ चाह कर भी अंदर नहीं जा पाएंगी। लेकिन मार्केट एसोसिएशन के सारे लोग, मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों का ये कहना था कि मार्केट में कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर बाइक के, 2 व्हीलर्स के अंदर नहीं जा सकते, पैदल नहीं चल सकते, उनके साथ मजबूरी है। इसका क्या समाधान, उपाय निकल सकता है, ये तो देखना होगा। फिलहाल अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक डीसी ने कहा है कि सभी रास्तों को बंद नहीं किया गया है, सिर्फ 3 मेजर बड़े रास्तों को बंद किया गया है जहाँ से गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। एक ये रास्ता जो मैंने आपको दिखाया कि ये रास्ता वॉकी टॉकी के सामने वाला रास्ता है और इस रास्ते से भी गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में अंदर एंटर किया करते थे। तो यहाँ पर भी पाइपिंग की गई है, बैरिकेटिंग की गई है ताकि गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सके। और फिलहाल वो दिख भी रहा है, पैदल आने वाले लोग आसानी से अंदर आ रहे हैं और जो दुकानदार है शायद उनकी गाड़ी आपको दिखेंगी जो दूसरे एंट्रांस से, दूसरे गेट से वो अंदर घुस रहे। कई सारे लोग हैं जो गाड़ियों को लेकर अंदर घुस रहे, वो दूसरे गेट से अंदर घुस रहे। लेकिन
जो मेन एंट्रांस है, मेन गेट है, वहाँ पर फिलहाल अभी बैरिकेटिंग कर दी गई है पूरी तरीके से। रॉड वगैरह लगा दिया गया है ताकि गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई जा सके। कई गाड़ियों को आप देखेंगे, देखिए अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये देखे कि अंदर नहीं जा सकते हम लोग, तो अपनी गाड़ियों को वापस उन्होंने बैक लेना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद से अब समझ सकते हैं आप कि लोगों को भी इससे राहत मिलेगी, लोगों को परेशानियों का, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जाम तो एक अलग समस्या बाहर है ही। और स्ट्रेट माइल रोड में खासकर जो लोग बाजार आते हैं, मार्केट आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जाम लग जाया करती थी। लेकिन मार्केट के अंदर भी काफ़ी रश होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और मंगल के दिन तो खासकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं डीसी विजय जाधव, नारायण राव और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर हो, जेएनएसयू हो, इन लोगों ने इस चीज़ को देखा और बेहतर तरीके से समझा, जिसके बाद से अब जो मेन एंट्रांस है, 3 एंट्रांस गेट पर इस तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है और रेलिंग लगाकर कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की एंट्री है उस पर रोक लगाने के लिए ये बड़े इक़दामात, बड़े कदम उठाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, डीसी की ओर से। तो इसको लेकर क्या आपकी राय है? अपना राय और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और इस वजह से कई लोगों को परेशानियां ये भी हो रही है, जैसा कि मार्केट एसोसिएशन के लोगों से हम लोगों ने बात की, उन लोगों का कहना था कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पैदल नहीं चल सकते, आखिर वो अपनी गाड़ी लेकर कैसे एंटर करेंगे, कैसे दाखिल होंगे। कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, नहीं बात कीजिएगा आप लोग दुकानदार हैं यहीं पे, तो मतलब लेकिन फिर भी जो 3 एंट्रांस मेजर और बड़े एंट्रांस गेट है, जैसे कि एक मैंने आपको दिखाया, ये वॉकी टॉकी के सामने वाला रास्ता, यहाँ से भी बड़ी संख्या में बाइक्स अंदर आया करती थी, गाड़ियाँ अंदर आती थी। और ये पेट्रोल पंप है, पुलिस से चेक पोस्ट जो है, यहाँ पर से ये बड़ा एंट्रांस है, जहाँ से खासकर जो जितने भी तरफ के आने वाले लोग हैं, चाहे मानगो की तरफ से आने वाले लोग हो, या फिर धटकीडी की तरफ से आने वाले लोग हो, या फिर बिस्सुपुर की तरफ से आने वाले लोग हो, सारे लोग मैक्सिमम इसी रास्ते से घुसते हैं। इसी रास्ते से ये एक सबसे बड़ा मेन एंट्रांस है सांची मार्केट एंटर करने का। तो इस रास्ते पर और इस रास्ते से गाड़ियां कई संख्या में, बड़ी संख्या में अंदर एंटर किया करती थी। तो यहाँ पर रेलिंग लगने के बाद, बैरिकेटिंग होने के बाद सिर्फ केवल पैदल ही चलने वाले लोग अंदर आ जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये एक रास्ता हो गया, एक वॉकी टॉकी के सामने वाला रास्ता। इस रास्ते पर भी इसी तरह से गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगाने के लिए ये रेलिंग और बैरिकेटिंग की गई है। ये एक रास्ता, और एक तीसरा रास्ता जो है, सबसे मेजर रास्ता है, वो बसंत टॉकीज के पास का रास्ता है, जहां पर इसी तरह से बैरिकेटिंग की गई है ताकि गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। और ये सबसे 3 मेजर रास्ते हैं जहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की एंट्री हुआ करती थी, और उस गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक बड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही थी, कमेंट लोगों के आ रहे थे, और लोगों का ये कहना था कि इसके काफ़ी सारे मायने देखे जा रहे थे, और लोग ये कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होगी। जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, सांची मार्केट में कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और उन लोगों को आखिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं, और निश्चित तौर पर उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 रास्ते हैं सांची मार्केट में एंटर करने के लिए। इन 9 रास्तों में से सिर्फ 3 रास्तों को ही, डीसी ने जैसा ही कहा है, 3 रास्तों को ही बंद किया गया है, जहां पर गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। और जितने भी और रास्ते हैं, छोटे मोटे रास्ते हों, चाहे आप बसंत टॉकीज के बगल वाला रास्ता कह ले, अग्रवाल बुक स्टोर के पास वाला रास्ता, उसको भी फिलहाल इसी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। और उसके साथ ही जो छोटी छोटी गली है, वहां से आप सांची मार्केट एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे लोग एंटर आराम से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सक्षम हैं, पैदल चल सकते हैं और पैदल चलकर अपनी खरीदारी कर सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी गाड़ियों को बाहर ही पार्क किया करें, ताकि लोग भी आसानी से चल सके। देखिए, जैसे बुजुर्ग हैं, महिला हैं, और इन लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियां होती होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वाकई में लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, रश काफ़ी ज़्यादा होता है। और उस भीड़ में अगर आप अपनी गाड़ियों को भी लेकर घुस जाएंगे अंदर मार्केट में, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बाइक सवार अभी भी हैं जो अंदर आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, एक रास्ते को बंद होता हुआ दिख रहे हैं, तो दूसरे रास्ते से भी अपनी गाड़ियों को एंटर करके अपनी खरीदारी कर रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। तो उन लोगों को भी चाहिए अपने से जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने ये कदम उठाया है, हमारे लिए उठाया है और आम लोगों के लिए उठाया है, ताकि आम लोगों को परेशानियां ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो। और इसी वजह से जिला प्रशासन का ये काम सराहनीय काम है। आप भी दुकान लगाते हैं, यहाँ मंगल में लगाते हैं? मंगल भी लगता है भाई, डेली भी लगता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिर। अभी गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है, बैरिकेटिंग कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? सही है भाई।
अच्छा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया। दिक्कत गाड़ी कार ऊपर से बहुत अच्छा आराम। हाँ भीड़ होता था, उसमें जी, दिक्कत जी, होती थी हाँ, गाड़ी में। हाँ हाँ जी, हाँ तो मतलब इस कदम से आप लोग खुश हैं, है ना? जी जी, संतुष्ट है पूरी तरीके बिल्कुल। से। हाँ भाई, प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब और भी कई रास्ते हैं जहाँ से गाड़ियाँ घुस रही है, तो क्या जी। उसको भी बंद करना चाहिए या खुले रहना चाहिए? देखिए, मतलब थोड़ा सामने आइए। थोड़ा से तो मतलब जैसे बाइक हुआ, 2 चक्का गाड़ी हुआ, तो वो क्या है ना कि वो उसको थोड़ा सा कहीं जाने माने से आ जा रहे तो उसको आने दी, है ना। जब बंद हुआ तो टोटल दूसरी दिक्कत करना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? हाँ, बोलने का कहने का, है ना। चलिए चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए ये काफ़ी सारे दुकानदार हैं और जैसा कि आज बुधवार है, आज बुध है ना, आज बुध है ना, मंगल जैसा माहौल लग रहा है एकदम। अब मंगल जैसा ही माहौल डेली है। अच्छा चलिए चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए ये मंगल के दिन जिस तरह से मंगल बाजार लगता है, उस तरह का माहौल आज भी बुध के दिन देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर ये चीज़ होनी चाहिए, बाज़ार है तो बाज़ार में हर प्रकार के ख़रीदार भी आते हैं, हर प्रकार के हर तरह के दुकानदार भी होते हैं, तो दुकानदार अच्छी तरीके से दुकानदारी कर सकें और इस दुकानदारी के बीच लोग दिक्कत ना उठाएं और आराम से खरीदारी करें। इसी वजह से कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन ने ये कदम उठाया है और ये सराहनीय कदम है। और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बात कीजिएगा। आप क्या हैं, यहाँ दुकानदार हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजर इकबाल है। तो यहाँ पर गाड़ियों की पाबंदी लगा दी गई, एंट्री पर रोक लगा दी गई, इस पर क्या कहेंगे? संतुष्ट है आप लोग जिला प्रशासन के इस कार्य से? जी संतुष्ट है। आप लोग बाइक लेकर कैसे अंदर आ रहे हैं? अभी बाइक लेकर के अभी तो यहाँ से एक रास्ता छोड़ा गया है। रास्ता है? जी हाँ, कुछ रास्ते छोड़े गए अभी, है ना? रास्ता तो क्या मतलब आपकी क्या राय है कि उन रास्तों को छोड़ा जाए या उसे भी बंद कर दिया जाए? देखिए, अगर रास्ता जो है पहले से जो जैसा था पहले अगर वैसा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। मगर अगर प्रशासन इस चीज़ के बारे में निर्णय लेती है कि बाज़ार के अंदर गाड़ी ना जाए, तो इसमें भी ये है कि ये रोड में एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ से संतुष्टि होगा, दुकानदारों को दुकान लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इसी तरीके से आदमी हर तरह का काम कर सकता है। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से भी रोक लगाई गई है, क्योंकि गाड़ी की वजह से- गाड़ियाँ घुसने के बाद और ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। गाड़ी घुसने से दिक्कत तो हुआ करती थी, और इस बात पर हम प्रशासन से सहमत है कि अपना जगह पे गाड़ी लगाते हैं तो वेरी गुड, ठीक है। अभी भी कई सारे लोग गाड़ी लेकर अंदर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं है कि पार्किंग बना दिया जा चुका है हर जगह। हाँ, जिसे नॉलेज नहीं है वो लेकर के आ जा रहे हैं, और जिससे नॉलेज हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी नहीं लाएंगे। चलिए धन्यवाद। नहीं, ठीक। तो देखिए किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही है और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों का, 2 लोगों से हमने बात की, उन दोनों लोगों का यही कहना था कि जिला प्रशासन ने ये अच्छा कदम उठाया। देखिए किस तरह से गाड़ियों का टकराव आपस में होता है, गाड़ियां चारों तरफ से आती हैं अंदर, और इसी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने, डीसी ने ये कदम उठाया था और ये सराहनीय कदम है। इसको लेकर हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। जिला प्रशासन ने एक बेहतरीन कार्य किया है, बेहतरीन कदम उठाया है और इस वजह से सांची मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी लोगों को अंदर आने में, खरीदारी करने में, दुकानदार को भी अच्छा लगेगा और एक बेहतर माहौल में हम खरीदारी कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और ये 3 मेजर एंट्रांस है, उसको फिलहाल बंद किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन ये एक रास्ता दिख सकता है आपको, एक छोटा रास्ता है जिससे अभी भी लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, चल सकते हैं पैदल, उन लोगों को भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जाम मुक्त बनाने के लिए, शहर को और खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए चाहिए कि अपनी गाड़ियों को बाहर ही रखें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अंदर जाम भी नहीं लगेगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी हमारी वजह से, और फ्यूचर में और बेहतर जो है बाज़ार डेवलप करेगा। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया, राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा कि जिला प्रशासन की तरफ से उठाया गया ये कदम आप की नज़र में कैसा है, किस तरह का कार्य जिला प्रशासन ने किया, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, राय ज़रूर भेजें। मिलेंगे आपसे किसी और लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।